उत्तर प्रदेश की पुलिस बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से ले आई है। उन्हें अब बांदा जेल में रखा गया है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने की ये खबर पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में है। पर मुख्तार अंसारी हैं कौन? क्या है उनकी कहानी? नमस्कार, आइए जानते हैं पूर्वांचल के माफिया बाहुबली मुख्तार अंसारी की कहानी। पूर्वांचल के मऊ से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए माफिया नेता मुख्तार अंसारी की कहानी के ढेर सारे पन्ने हैं। लेकिन उनकी कहानी पर आने से पहले यह जानिए कि 2017 में जमा किए गए उनके अपने चुनावी शपथ पत्रों के अनुसार उन पर फिलहाल देश की अलग अलग अदालतों में हत्या के प्रयास, हथियारबंद तरीके से दंगे भड़काने, आपराधिक साजिश रचने, आपराधिक धमकियां देने, संपत्ति हड़पने के लिए धोखाधड़ी करने, सरकारी काम में व्यवधान पहुंचाने से लेकर जानबूझकर चोट पहुंचाने तक के 16 केस हैं। एक वक्त में उन पर मकोका और गैंगस्टर एक्ट के तहत 30 से ज्यादा मुकदमे दायर थे। इनमें से कुछ अहम मामलों में अदालत ने सबूतों की कमी, गवाहों के पलट जाने और सरकारी वकील की कमजोर पैरवी के कारण इन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत 16 गंभीर मामलों में इन पर अब भी मुकदमे चल रहे हैं। इन मुकदमों के साथ ही जारी रहा उनके चुनाव जीतने का सिलसिला। 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उन्होंने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े। अपराधी, अफीम और IAS अफसर एक साथ पैदा करने वाला गाजीपुर हमेशा से पूर्वांचल के गैंगवार की धुरी रहा है। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक और आपराधिक समीकरणों में गाजीपुर का महत्व बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक कहते हैं कि 80 और 90 के दशक में अपने चरम पर रहा ब्रिजेश सिंह और मुख्तार का ऐतिहासिक गैंगवार यही गाजीपुर से शुरू हुआ था। दोआब की उपजाऊ जमीन पर बसा गाजीपुर खास शहर है। राजनीतिक तौर पर देखें तो 1 लाख से ज्यादा भूमिहार जनसंख्या वाले गाजीपुर को उत्तर प्रदेश में भूमिहारों के सबसे बड़े पॉकेट में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि कुछ पुराने स्थानीय पत्रकार आम बोलचाल में गाजीपुर को भूमिहारों का वेटिकन भी कहते हैं। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में आने वाले गाजीपुर में उद्योग के नाम पर यहाँ कुछ खास नहीं है। अफीम का काम होता है और हॉकी खूब खेली जाती है। गाजीपुर का एक महत्वपूर्ण विरोधाभास यह भी है कि अपराधियों और पूर्वांचल के गैंगवार की धुरी होने के साथ साथ इस जिले से हर साल कई लड़के IAS, IPS भी बनते हैं। पाठक कहते हैं मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव गाजीपुर से लेकर मऊ, जौनपुर, बलिया और बनारस तक है। सिर्फ 8 से 10% मुसलमान आबादी वाले गाजीपुर में हमेशा से अंसारी परिवार हिंदू वोट बैंक के आधार पर चुनाव जीतता रहा है। गाजीपुर के प्रथम राजनीतिक परिवार के तौर पर पहचाना जाने वाले अंसारी परिवार इस जिले और इससे जुड़े अनेक विरोधाभासों के सिलसिले को जैसे आगे ही बढ़ाता ही है। मसलन पिछले तकरीबन 15 सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा देश की आज़ादी के संघर्ष में गांधी जी का साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं और 1926 से 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। गाजीपुर में साफ सुथरी छवि रखने वाले और कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आने वाले मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं।
मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा से लगातार 5 बार 1985 से 1996 तक विधायक रह चुके हैं और 2004 में गाजीपुर से ही सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं। मुख्तार के दूसरे भाई सिबकातुल्ला अंसारी भी 2007 और 2012 के चुनाव में मोहम्मदाबाद से ही विधायक रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग के चैंपियन रह चुके हैं। 2017 के चुनाव में मऊ जिले की ही घोसी विधानसभा सीट से अब्बास ने बसपा के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा था और 7000 वोटों से अंतर से हार गए थे। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी भारत के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में वह भी पहली बार राजनीति में उतरे। अपने पिता के पक्ष में मऊ के उनका चुनावी कैंपेन चलाया। ऐसे परिवार से आने वाले मुख्तार का आपराधिक मुकदमों से लदे माफिया नेता में तब्दील होना गाजीपुर के अनेक विरोधाभासों का ही एक विस्तार लगता है। 1985 से अंसारी परिवार के पास रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट 17 साल बाद 2002 के चुनाव में उनसे बीजेपी के कृष्णानंद राय ने छीन ली, लेकिन वे विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। पूर्वांचल में आग की तरह फैली इस हत्याकांड की खबर को मौका वारदात पर कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह बताते हैं, वह एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे कि तभी उनकी बुलेट प्रूफ टाटा सूमो गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए स्पॉट ऐसी सड़क को चुना गया था जहां से गाड़ी दाएं बाएं मोड़ने का कोई स्कोप नहीं था। कृष्णानंद के साथ कुल 6 और लोग गाड़ी में थे। AK 47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई गईं। सभी 7 लोग मारे गए। इस हत्याकांड को कवर करने वाले दूसरे वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक बताते हैं, कोई भी पूर्बिया आपको बता देगा कि ये 500 गोलियां मारने के लिए नहीं, संदेश देने के लिए चलाई गई थीं। हत्यारे वर्चस्व का संदेश देना चाहते थे कि देखिए, आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपकी जाति बहुल इलाके में, आपके अपने गढ़ में, अपने तथाकथित सेफ जोन में घुसकर आपको मारा है। जानकारों के अनुसार गाजीपुर की अपनी पुरानी पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार अंसारी नाराज थे। कृष्णानंद हत्याकांड के वक्त में जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को इस हत्याकांड में नामजद किया गया। गाजीपुर से सांसद और मौजूदा सरकार में मंत्री मनोज सिन्हा की पूरी पॉलिटिक्स इसी हत्याकांड के बाद पुरजोर तरीके से खड़ी हुई। मनोज इस मामले में मुख्तार के खिलाफ गवाह हैं। कृष्णानंद भूमिहार थे और उनके सजातीय सिन्हा ने उन्हें न्याय दिलवाने के लिए बिना डरे संघर्ष करने वाले एकमात्र नेता होने के नाम पर वोट मांगते हुए कई चुनाव जीत लिए। वहीं मुख्तार बसपा से शुरू करने के बाद निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। फिर 2012 में पारिवारिक पार्टी कौमी एकता दल से खड़े हुए और 2017 में पार्टी के बसपा में विलय होने के साथ ही वह भी बसपा में शामिल हो गए। यहाँ यह दिलचस्प है कि कभी मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अप्रैल 2010 में अंसारी भाइयों को अपराधों में शामिल बताते हुए बसपा से निकाल दिया था। 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने अदालत में उन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है कहते हुए अंसारी भाइयों की पार्टी कौमी एकता दल का विलय बसपा में करवा लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरा अंसारी परिवार बसपा को गाजीपुर, बलिया, बनारस और जौनपुर बेल्ट में मजबूती दिलाने के लिए काम कर रहा है। जेल में बंद 58 वर्षीय छोटे भाई मुख्तार के बारे में बात करते हुए अफजाल कहते हैं, मुख्तार हमसे 10 साल छोटे हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वो यहीं गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ते थे। उस कॉलेज में राजपूत भूमिहारों का वर्चस्व था। वहीं इनकी दोस्ती साधु सिंह नाम के एक लड़के से हुई।
उससे दोस्ती निभाने के चक्कर में ये उसकी निजी दुश्मनियों में शामिल हो गए और इनके गले कुछ बदनामियां पड़ गईं। सांसद अफजाल अंसारी कहते हैं, इनके मुख्तार के साथ साथ पूरे परिवार को भी बदनामी झेलनी पड़ी, लेकिन ये सारे मुकदमे जो मुख्तार पर लगाए गए हैं वे राजनीति से प्रेरित हैं। 15 साल से ज्यादा वक्त से वो जेल में बंद हैं। अगर उन्होंने वाकई कुछ गलत किया है तो पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, सीबीआई आपकी है, अब तक कोई गुनाह साबित क्यों नहीं हुआ। मुख्तार के राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करते हुए वह जोड़ते हैं, मुख्तार मऊ से चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं। राजनीतिक तौर पर हमसे बड़ी औकात है मुख्तार की, उनका ग्लैमर कोशेंट बड़ा है। आज हम गाजीपुर से बाहर कहीं भी जाते हैं तो लोग हमारी पहचान उनके नाम से करवाते हैं।